हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जब भी हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम लोगों को कभी भी उसके रिटर्न नहीं देखने चाहिए। हमेशा उसके फंडामेंटल देखना चाहिए, कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए, किस सेक्टर में बिलोंग करती है वो देखना चाहिए। आगे चल के वो सेक्टर काम आएगा या नहीं आएगा, किस तरीके से वो सेक्टर आगे चल के एक्सपेंड हो पाएगा, फिर वो कंपनी किस तरीके से उस सेक्टर में परफॉर्म कर रही है। हर चीज़ को देखने के बाद ही हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों से, 20 सालों से अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक रही है। नाम है दीपक नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा आज मार्केट में बहुत ही तेजी गिरावट देखने को मिली। थर्सडे को मार्केट वैसे भी वोलेटाइल रहती है, तो आज आपको उसका रिएक्शन देखने को मिला है मार्केट में। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टॉक सुबह 1.5% के ऊपर आसपास था, अचानक से आपको सडन फॉल देखने को मिला है और स्टॉक निगेटिव हो गया है। आज इसने न्यू हाई बनाया है लगभग 1977 रुपीज़ का, बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा था ये सुबह को। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पास्ट ईयर परफॉर्मेंस की, कंपनी के फंडामेंटल की, तो आप लोगों को पता है कंपनी मिड कैप है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर में बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जो कि मिड कैप हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी हैं जो कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनियां हैं। आप लोग देखेंगे 26,493 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का नजर आता हुआ दिखाई देगा। कभी भी आप लोग देखेंगे तो इसमें बाय रिकमेंडेशन कम नहीं होती, क्योंकि दोस्तों लगातार ये स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करता है एवरी ईयर। उसके बहुत सारे रीजन है, कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और केमिकल सेक्टर बहुत ही बजिंग सेक्टर रहा है पिछले 10 सालों से, और आने वाले टाइम में भी रहेगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं केमिकल्स का यूज़ लगातार हम लोगों की लाइफ स्टाइल में बढ़ता हुआ नज़र आता है। हर चीज़ में केमिकल्स यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर में, इन्वर्टर्स में, नई नई मशीनरीज में, मेडिसिन वगैरह में। आप लोग देखते हैं बहुत ही वेरियस यूज़ हैं, पेंट सेक्टर में बहुत यूज़ होता है वाइटली केमिकल्स का। तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। अगर इस कंपनी का बिजनेस रुक जाएगा तो बहुत सारी कंपनियों पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप लोग देखते हैं कंपनी का बिजनेस लगातार आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानें तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का आरओसीई लगभग 40% के आसपास का आपको नजर आता है, जो कि बहुत ही शानदार है। बेसिकली आरओसीई इंडिकेटर हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब कंपनी के ऊपर डेप्थ होता है और ओवरऑल कैपिटल पे किस तरीके से कंपनी रिटर्न या फिर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो हमको बताता है आरओसीई इंडिकेटर। और अगर आप लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो उसमें भी आपको लगभग 40% के आसपास का नजर आता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली आरओसीई इंडिकेटर हम लोगों को बताता है कि हम लोगों के शेयर होल्डिंग फंड को कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो आप लोग देखेंगे कि कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के ऊपर डेप्थ लगभग 540 करोड़ के आसपास का नजर आता हुआ दिखाई देगा। 3 साल पहले 987 करोड़ का डेप्थ हुआ करता था कंपनी पे। तो कंपनी लगातार डेप्थ रिड्यूस करती हुई नजर आ रही है और बहुत ही जल्द आपको ये कंपनी डेप्थ फ्री नजर आती हुई दिखाई देगी। अगर हम लोग मार्केट कैप से देखें तो ये डेप्थ भी कुछ ज़्यादा बड़ा नजर आता हुआ नहीं दिखेगा। तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेप्थ है या फिर डेप्थ नहीं है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के पास्ट ईयर परफॉर्मेंस की, तो शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता ही होगा, कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। हम लोग देखेंगे 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 53 करोड़ केवल जनरेट कर पाती थी। अगर इसको कंपेयर किया जाए 2021 के नेट प्रॉफिट, तो आप लोग देख सकते हैं 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है कंपनी ने। 50 करोड़ से 776 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कि 15 टाइम्स अपने प्रॉफिट को, 15 टाइम से भी ज़्यादा आपको ये कंपनी ने नेट प्रॉफिट में जनरेट करके दिखाया। तो आप लोगों को ऐसी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके दिखा रही हूँ और अपना नया प्रॉफिट जनरेट कर रही हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखा रही हूँ, कैश फ्लो कंपनी का बहुत ही तगड़ा हो। आप लोग देखें कंपनी के स्टॉक ने पिछले 10 सालों से लगातार 60% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड कराए हैं, जो कि बहुत ही औसम रिटर्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी ने 84% के रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड करा के आए हैं। पिछले 3 सालों से 101% के रिटर्न, मतलब हर साल पैसा दुगना करता हुआ ये कंपनी नजर आई है। अगर हम लोग आगे चल के 10 या 20 सालों के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, केवल और केवल 10,000 की, अगर हम लोग 5 ही स्टॉक इस कंपनी के ले लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 20 सालों में अगर इस स्टॉक ने केवल और केवल 35% का ही रिटर्न दिया, जो कि ऑलरेडी ये 60% के पिछले 10 सालों से देती हुई आ रही है, तो आप लोग 10,000 रुपये भी 40 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आप लोग इसका जादू जरूर देख सकते हैं, तभी हर इन्वेस्टर कहता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप छोटा अमाउंट लगाते हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे अमाउंट ही लगाते हैं, लगातार एसआईपी करते रहते हैं। जब आगे चल के 5 से 10 सालों बाद ये थोड़ा सा अमाउंट बड़ा हो जाएगा, तब आपको
जो आपका इनिशियल अमाउंट होगा वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, डेली अमाउंट ट्रेडेड होगा उतना। और यही फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जब आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दिमाग में हेडेक नहीं रखनी पड़ती, आप लोगों को केवल एक बार कोई अच्छी कंपनी चुननी पड़ती है, उसके बाद लगातार वो कंपनी आपको रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाती रहती है। ये कंपनी उनमें से ही एक है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़रूर कर सकते हैं। जब आप लोग 10 या 20 साल की सोचते हैं तब आप लोग कुछ इस तरीके के रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में देखने की सोचते हैं 10,000% तक के। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचा करें कि ये अभी महंगा है या थोड़ा सा गिर जाएगा तब आपको लेने में आसानी रहेगी। आप लोग इसमें 10, 20 या 50% के भी रिटर्न का कोई महत्व आपको नज़र आता हुआ नहीं दिखाई देगा, और 20 सालों में आपका भी पोर्टफोलियो कुछ इसी तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकता है अगर आप लोगों ने स्टॉक को नहीं बेचा। तो आप लोग भी किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय के लिए करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।